Hello everyone, I hope you are doing well in your life. I am Swagat Panda, your educator and you are watching Academic Guy. तो प्रीवियस क्लास में हम बात किए थे स्क्वायर रूट निकालने के बारे में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में। ये तुम लोगों को नया नाम लग रहा होगा, लेकिन ये तुम पढ़ चुके हो, बस नाम ही कुछ दूसरा लिया गया है। समझ में आया ना? तो चलिए जानते हैं बहुत स्मूथली इसको। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जिससे कि उनका एग्जाम के टाइम उनका हेल्प हो जाए। और हाँ, छोटा सा कमेंट भी दे देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, यूनिट 1 का एक शॉर्ट टॉपिक है सर्च एंड इंडिसेस। इंडेक्स मतलब क्या है? किसी भी नंबर का या फिर किसी भी नंबर का ले लो या फिर किसी भी क्वांटिटी का, जैसे कि हमने यहाँ पे ए ले रखा है, ए की पावर 5 है। पावर मतलब ऊपर। इसका मतलब क्या है? ए को 5 बार मल्टीप्लाई करना। इस ए को 5 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे 5 है ए का इंडेक्स। 5 है ए का इंडेक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ। 5 क्या है? हमारा ए का इंडेक्स है, जिसको प्लूरल फॉर्म में इंडिसेस बोल रहे हैं। जिसको प्लूरल फॉर्म में इंडिसेस बोल रहे हैं, सिंगुलर में इंडेक्स बोलते हैं। सर्ट्स क्या है? सर्ट्स है एक इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर that can be expressed with roots। अभी तो पढ़ा था प्रीवियस क्लास में रूट्स, मतलब जो पढ़े थे 25 के रूट्स। मतलब क्या है? हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 25 देगा। क्या होगा? 5 इंटू 5। और ये जो 25 है, इसको हम 25 के पावर रूट ओवर का मतलब 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास जो था 27 का क्यूब रूट, इसको हम 27 के पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 हो गया, 1/3 नहीं, सिर्फ 3 हो गया इसका सर्ट्स। यहाँ पे ये 2 हो गया इसका, ये 2 हो गया इसका सर्ट। समझ में आया कि नहीं? मेरे पीछे रह गया? नहीं, साइड में है। ठीक, चलो। तो अगर एक और एग्जांपल लिए, जैसे कि 16 के रूट का 4 है। इसका मतलब क्या है? 16 के पावर में 1/4, और ये 4 हो गया उसका सर। मतलब अगर पावर में एक होल नंबर है, पावर में एक होल नंबर है, देन उसको हम इंडेक्स बोलेंगे। और अगर पावर में 1 बाय समथिंग है, जिसके ऊपर में, नंबर के ऊपर में 1 बाय समथिंग है, देन उसको हम सर्ट्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे होता 2 के पावर, या फिर सॉरी 25 के पावर 2 होता, देन ये 2 हो जाता हमारा इंडेक्स। अगर यहाँ पे 27 के पावर 3 होता, देन 3 हो जाता हमारा इंडेक्स। अगर यहाँ पे 16 के पावर 4 होता, देन 4 हो जाता हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स और सर्ट्स क्या है मतलब मालूम हो गया, पता चल गया, क्रिस्टल क्लियर। समझ में? ये बहुत इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना आ गया है, तुम्हें अगर डिविजिबिलिटी पता है, तो ये तो बहुत आसान सी चीज है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडेक्स क्या है, सर्ट्स क्या है, पता लग गया। अगर पावर में, पावर मतलब ऊपर में, अगर ऐसे एक फॉर्मूला लिखे, नंबर के ऊपर यहाँ पे पावर रहता है ना, अगर पावर के वैल्यू n है, देन ये उसका इंडेक्स होगा। अगर पावर के वैल्यू 1/n है, देन ये n उसका सर्ट्स होगा। चलो तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बना लिया, लिख लो कॉपी में। ठीक है, लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला है। अगर दो इंडेक्स वाले टर्म का बेस सेम है, देखो ए
ए है, देन इसके पावर में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3 है, मतलब इसको हम निकालने के लिए 2 के पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 के पावर 5 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने के बराबर इक्वल टू 32। अलग अलग निकाल के देखो, 2 के पावर 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 के पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, और दोनों के बीच में और एक 2। देखो वही 5 2 आया कि नहीं, और यहाँ में भी 5 2। क्यों अलग अलग करना है? एक फॉर्मूला ले लो, अगर बेस सेम है देन उसके दोनों पावर एडिशन हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन के टाइम। अगर दोनों का बेस सेम है देन उनका दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन के टाइम। अगर ऐसे ब्रैकेट में है देन दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। कैसे? देखो, अगर ए की पावर नहीं, हम लेते हैं हम्म, चलो 64 के पावर 2/3 लेते हैं। ये 2/3 को हम 64 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। और इसको हम अगेन 64 के पावर 1/3 इंटू 2, मतलब ब्रैकेट के बाहर भी 2 लिख सकते हैं। और 64 के और 1/3 का मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 आएगा। तो क्या होगा ऐसा नंबर? 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म है ये सॉल्व हो गया, तो 4 बचा, अभी बाहर वाला पावर बचा है अभी भी 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू 4 जो हो जाएगा 16। समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ है? समझ में आया कि नहीं? पहले रूट मतलब 1/सर्ड्स वाले टर्म को सॉल्व करो, उसके बाद इंडेक्स वाले टर्म को सॉल्व करना। पहले सर्ड्स वाले टर्म को सॉल्व करो, देन इंडेक्स वाले टर्म को सॉल्व करना। यहाँ पे देखो मैंने सर्ड्स वाले टर्म को पहले सॉल्व किया, ये सर्ड्स है ना, ये सर्ड्स है, ये क्या है हमारा 2 इंडेक्स है। तो पहले मैंने सर्ड्स वाले टर्म को सॉल्व किया, 64 के पावर 1/3 जो था उसको मैंने 4 लिख दिया। कैसे लिखा? 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 64 आ रहा है कि नहीं? चलो फिर सेकंड टर्म, अगर दोनों की बाहर में ब्रैकेट है तो इंडिविजुअली ए एन बी एन हो जाएंगे। अगर डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई थे तो प्लस, अगर डिवीजन आ गए तो माइनस। बेस सेम होंगे, अगर डिवीजन में आ गए तो माइनस हो जाएंगे दोनों बेटे। समझ में आया? और ए की पावर 0 है तो 1, ये कैसे होता है देखो। ए की पावर 0 कैसे 1 हुआ सर? देखो, हम 0 की जगह पे 1 और -1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 1 - 1 0 ना? नहीं लिख सकते क्या? क्या दिक्कत है हमें? 0 की जगह पे 1 - 1 लिख सकते हैं, वही 0 बचा। तो 1 - 1 को a की पावर 1 डिवाइडेड बाय a की पावर 1 नहीं लिख सकते? देखो, इससे थोड़ा रिलेट करो। अगर a m माइनस n को a m बाय a n लिख सकते हैं, a1 - 1 को a1 बाय a1 क्यों नहीं लिख सकते मुझे बताओ? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेम नंबर है, जैसे कि हमारे पास 2/2 होता है, इसको 1 लिखते हैं, तो a की पावर 1 a की पावर 1 कैंसल आउट होके बचा कितना? 1। इसी तरह a की पावर 0 हो गया 1 हमारा। क्लियर? क्लियर कि नहीं? चलो नेक्स्ट, अगर दोनों डिवाइड में है और ब्रैकेट की पावर n है तो इंडिविजुअली an bn हो जाएंगे। अगर a की पावर -n है देन इसको हम 1/a की पावर n लिखेंगे एंड n की पावर में पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये सातों जो फॉर्मेट है ये तुम्हें जानना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा मतलब अल्टरनेटिव नहीं है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम तुम्हारा दिमाग में ऑटोमेटिक ये मतलब आता जाएगा, याद रहता जाएगा। फॉर्मूला तुम रटने बैठोगे तो मतलब कभी भी नहीं कर पाओगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो ये 7 फॉर्मूले तो हो गए। अभी चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। ओ अच्छा, लॉ ऑफ सॉर्ट्स है। देखो, ये तो मैंने बता रखा है, ए एन है तो उसको 1/n लिख लिख सकते हैं। अगर 2 टर्म है तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं।
अगर ये टोटल का रूट ओवर है, इसको अगर 1/n के साथ लिख सकते हैं। ये तीनों भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। डिवाइडेड 12/3√2। 12 को हमें 3√2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। देखो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। 3 इंटू √2, हम इसको 3 4 जा 12 कैंसिल आउट कर सकते हैं। बचा कितना? 4/√2। हम यहाँ पे एक ऊपर एक √2 और एक नीचे एक √2 मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या? जी साहब, बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? अरे बेटा देखो, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी हम चाहें तो इसको कैंसिल आउट करके वही 4/√2 लिख सकते हैं। कोई चेंज नहीं हुआ है। अब जब तक हमारे एक इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, तब तक हम प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं। अगर मन मुताबिक अगर चेंज हो गया इक्वेशन, देन वो दिक्कत हो जाएगा फिर। कैसे? अगर यहाँ पे हमें 4/√2 एंड सिर्फ नीचे हम √2 करने के लिए चाहेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम नीचे √2 सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए चाहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो तो चेंज हो गया। तो इसी वजह से चेंज ना हो, इसी वजह से हमें और एक मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा डिवीजन में। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह हमारे पास 3/4 है। हम क्या करेंगे? सिर्फ नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी एक मल्टीप्लाई डिवीजन में लाना पड़ेगा। तब जाके ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे? 6/8 हो जाएंगे। देन ये क्या ओरिजिनल इक्वेशन क्वेश्चंस की तरह सेम रहेंगे। समझ में आ रहा है? और एक अगर क्वेश्चन लेंगे 3, इसके साथ हम हमारे मर्जी के हिसाब से 2 प्लस नहीं कर सकते। ये तो 5 हो गया, चेंज हो गया। क्या करेंगे? +2 -2, फिर वही 3 रहा, क्योंकि +2 -2 कैंसिल आउट। उसी तरह हमारे पास 10 है, इसमें हम हमारे मर्जी के हिसाब से +5 नहीं कर सकते, लेकिन +5 -5 कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल होके वही 10 बच रहा है। समझ में आ रहा है कि ये बहुत कॉमन चीज है। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? अगर कोई भूल भी गया है तो याद हो जाएगा। समझ में आया ना? इतना हार्ड चीज नहीं है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आया क्यों √2 लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे √2 लिया। तो अभी क्या हो गया? 4 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे सॉरी, ये फिर क्या किया? हम √2 को 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो √2 इंटू √2 को 2 के पावर 1/2 इंटू 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? और बेस सेम रहता है तो पावर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। और 1/2 प्लस 1/2 1। अरे हाफ हाफ मिलके पूरा नहीं करेंगे क्या? और 2 के पावर 1 मतलब 2। देखा ना? मजा आया? मजा आया कि नहीं बताओ? √2 इंटू √2 2। अगर हमारे पास क्यूब रूट होता तो ऐसे हम 3 टर्म लाते, ऐसे ऐसे। अगर 3 टर्म मल्टीप्लाई होता तो इसको हम 2 लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 होता, देन इक्वल टर्म हमें 4 इक्वल टर्म अगर हमारे पास मल्टीप्लाई होते, देन इसको हम 2 लिख सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिस्टेक नहीं होगा ना? समझ में आ रहा है? इसी वजह से यहाँ पे क्या, √2 मतलब 1/2 है ना, तो 2 बार है मल्टीप्लाई तो उसको 2 लिख लिए। क्यूब रूट है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 लिख सकते हैं। 4 का रूट है तो 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इसको 2 लिख दिया। 2 2 जा 4, बचा कितना हमारा? 2√2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। इसको हम बाउंड्री दे देते हैं। समझ में आया? इसका वैल्यू कितना आएगा? 2√2 आएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो 125 के पावर -1/3। अच्छा, हमने पढ़ा था ना, a की पावर -n अगर है, इसको हम 1/a की पावर +n लिखेंगे। तो इसको भी वही करेंगे। देखो
125 के पावर -2/3 है, तो इसको हम जल्दी से 125 के पावर 1/125 का +2/3 कर लेंगे। पहले किसको सॉल्व करेंगे? सर्ट्स को, उसके बाद इंडेक्स को। चलो करते हैं। 1/125 के पावर 1/3 और 2, समझ में आया कि नहीं? ये ब्रैकेट में इरेज कर देता हूं वरना तुम कंफ्यूज हो गए। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 125 आएगा। क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5। मतलब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 5 के पावर में स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगेन 5 के स्क्वायर मतलब क्या है? उसका मतलब 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 25 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? वहां पे क्या 25 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? और ये 1/25 को क्या लिख सकते हैं? 25 के पावर -1 भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से देखो, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते? बताओ। लिख सकते हैं। चलो, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 के पावर 4 इंटू 14 के पावर x इक्वल टू, सॉरी 15 के पावर, 15 के पावर 6 है, तो x का वैल्यू कितना होगा? दोनों की बेस सेम है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम 15 के पावर 4 प्लस एक्स इक्वल टू 15 के पावर 6 लिख लेंगे। तो अगेन ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन किसको बोलते हैं? एक इक्वल के साथ अगर दोनों टर्म है, एक इक्वल के साथ अगर दोनों टर्म है, दोनों साइड, ठीक है। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का बेस और राइट हैंड साइड का बेस देखो। अरे ये कहा हो गया, सेम है, मतलब इनके पावर भी सेम होना चाहिए। तो 4 प्लस एक्स इक्वल टू 6, देन एक्स इक्वल टू 4 को अगर दूसरे साइड लेंगे तो इसके सामने क्या है? प्लस साइन है, तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, मतलब एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। सर आपने ये 4 प्लस एक्स इक्वल टू 6 क्यों लिया, इक्वल क्यों लिया, मुझे बताइए। अरे बेटा, अगर 2 के पावर 3 है और इक्वल टू 2 के पावर एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना लोगे? नहीं समझ में आ रहा है? देखो मैं सिंपलीफाई करता हूँ। 2 के पावर 3 को क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे ना। सर अब ये कैसे करते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई इक्वल टू 8 के बराबर 2 के पावर एक्स। एक्स की जगह पे एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि हमें 8 देगा। क्या लेंगे यार? 3 नहीं लेंगे। तो हुआ ना एक्स के बराबर 3। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया 4 प्लस एक्स इक्वल टू 16। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास 2 के पावर a इक्वल टू 64 है, देन 2 के पावर a माइनस 3 कितना होगा? चलो जानते हैं। 64 मतलब 8 इंटू 8 होता है 64, और 8 को हम 4 इंटू 2 इंटू इस 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इस 4 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस 4 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब टोटल कितना 2 आया? 62, मतलब 2 के पावर 6 किसके बराबर है? 2 के पावर ए, मतलब ए का वैल्यू हमें 6 मिल गया। तो 2 के पावर ए माइनस 3 मतलब 6 माइनस 3 इक्वल टू 2 के पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये देखो, इतना लंबा प्रोसेस जरूरत नहीं है तुम्हें, इतना लंबा प्रोसेस तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम यहां से भी निकाल सकते हो। देखो 8 इंटू 8 है, 8 मतलब 2 के पावर 3 तुम्हें पता है, इंटू 2 के पावर 3, और बेस अगर सेम है उसके पावर क्या होता है? 3 प्लस 3 इक्वल टू 2 के पावर 6। यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन जो लोग मतलब जल्दी समझ में नहीं आ रहा है जिनको, इसी उनके लिए मैंने ये स्टेप फॉलो किया है। समझ में आया? तुम ऐसे भी नीचे वाले स्टेप में भी कर सकते हो, ये साइड वाइज भी कर सकते हो। अगर तुम्हें जल्दी से मतलब अच्छे से समझ में आ गया है सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो तुम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। और तुम्हें अगर समझ में नहीं आया तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो 2 के क्या होता है? स्क्वायर का वैल्यू होता है 4, 2 के क्यूब का हो जाता है कितना? 8 हो जाता है। 2 के 4 का होता है हमारा 16,
2 के पावर 5 के लिए होता है हमारा 32, 2 के पावर 6 के लिए होता है हमारा 64 एंड 2 के पावर 7 के लिए होता है 128। तो तुम ये 6 तक याद रखो, 6 तक याद रखो, याद नहीं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो तुम चैट जीपीटी तो यूज करते होंगे ना, ये टॉपिक मारो, टॉपिक उसमें डालो और क्या मतलब जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना, डिविजिबिलिटी और या फिर शॉर्ट्स एंड एडिशन, नेचुरल नंबर, ये डालो और टाइप करो कि गिव मी 20 और 50 बेसिक्स एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। देन वो तुम्हें 20 क्वेश्चन दे देगा, खुद से सॉल्व कर सकते हो, कहीं इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है यार, और कितना चाहिए, ये बेसिक्स है। समझ में आया ना? 20 क्वेश्चन ईच टॉपिक का 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इजीली हो जाएगा। अगर खुद से नहीं कर पाए हो तो मैं चिंता मत करो, टॉपिक खत्म होने के बाद मतलब पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद हम खुद से सारे टॉपिक का और एक बार प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 10-10 या फिर 20-20 क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है? ये आज के लिए लास्ट क्लास था, मतलब ये फर्स्ट यूनिट तुम्हारा एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन खत्म हुआ। अभी हम लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक जो एनालॉजी है उसको शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हंसते रहिए। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।